हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, जिसका नेम है सोशियोमेट्री। हमने थियोरिटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना है, जिसमें आपको नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है सोशियोमेट्री। फिर एम, क्या क्या इसके एम्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एम है, जो बच्चे रिजेक्शन से सफ़र करते हैं, जैसे क्लासरूम में कई सारे बच्चे होते हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, जिसे बाकी बच्चे पसंद करते हैं। कुछ बच्चों को बच्चे रिजेक्ट करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से बच्चे जिन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जिनको क्लास में सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं, वो कौन से बच्चे, उनको आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हम ये भी जान पाएंगे कि कौन सा बिहेवियर या फिर बच्चे किस बिहेवियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर किस बच्चे को ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। दूसरा, हम इससे ये भी जान पाएंगे कि क्लासरूम में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन ऐसे बच्चे जिनको ना तो रिजेक्ट किया जा रहा है, ना तो इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है और सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे कौन से आइसोलेटेड बच्चे हैं, वो भी हम जान पाएंगे। दूसरा, हम ये भी जान पाएंगे कि क्लासरूम में जो सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में, वो कैसा है, हेल्दी है कि एवरेज है कि नॉर्मल है कि नेगेटिव वे में जा रहा है। अगर वो नेगेटिव वे में जा रहा है, या फिर क्लासरूम में अगर इंटरेक्शन कम है, बच्चों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, और जान सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं और क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चनर चाहिए, सोशियोमेट्री रिस्पॉन्स शीट चाहिए और स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, लाइक पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल। प्रीलिमिनरी सेटअप, ये आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें अपनी माइंड में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना है। बच्चों को आपको बताना है कि उनको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, उनको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे ना। इंस्ट्रक्शन, आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है कि जो भी उनको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको आंसर देना ज़रूरी है। अगर कोई भी बच्चा एब्सेंट होता है तो उसका नेम मेंशन नहीं किया जाएगा। नो आंसर इज रॉन्ग और राइट अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, गिव योर आंसर। बच्चों को आपको बताना है कि कोई भी आंसर अगर वो देते तो उसका राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उस अपने फेवरेट स्टूडेंट का नेम मेंशन करना होगा। उनकी जितनी भी डिटेल्स या फिर कुछ भी है वो सारी सीक्रेट रहेंगी, किसी के सामने उसको एक्सप्लेन या फिर बताया नहीं जाएगा ना। फोर्थ, ओनली 1 नेम विल बी रिटन अंडर ईच क्वेश्चन, यानी उनको 2 या 3 नेम मेंशन नहीं करना है, सिर्फ एक ही नेम मेंशन करना है ना। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। बच्चे एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दी गई है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी ना। फर्स्ट इज स्टार। स्टार, ऐसे स्टूडेंट को हम स्टार की कैटेगरी में रखते हैं जिसे बाकी बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने उसको पसंद किया और उसको सिलेक्ट किया हो। ओवर चूजन, ऐसे स्टूडेंट को हम कहेंगे जिसे बच्चों ने उसका नेम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया हो, यानी एक कोई स्टूडेंट है जिसका नेम काफ़ी टाइम आया है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो हम उसे ओवर चूजन की कैटेगरी में रखेंगे ना। आइसोलेटेड हम ऐसे स्टूडेंट को कहते हैं जिसको ना तो रिजेक्ट किया जाता है ना तो सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको ना तो कोई पसंद करता है ना ही उनको कोई हेट करता है ना। रिजेक्टेड में हम ऐसे स्टूडेंट को रखते हैं जिनका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा नहीं होता और बाकी बच्चे उससे बोलना पसंद नहीं करते, उसके साथ लंच करना, शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस कैटेगरी में हम ऐसे बच्चों को रखते हैं
ना म्यूचुअल पेयर एक्सेप्टेंस, इसमें हम ऐसे स्टूडेंट को रखते हैं जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करे। जैसे मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो उसको पसंद करता है और इन रिटर्न वो उसे पसंद कर रहा है, तो हम उसे म्यूचुअल पेयर एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। म्यूचुअल पेयर रिजेक्शन में हम ऐसे स्टूडेंट को रखेंगे जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। नाउ क्लिक मीन्स होता है कि अगर आपकी क्लासरूम है तो वहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप बन जाए और सिमिलर इंटरेस्ट का, यानी ए मान लीजिए बी को पसंद कर रहा है, बी सी को पसंद कर रहा है, सी डी को पसंद कर रहा है, इस तरह से। तो एक ये साइक्लिक फॉर्म में बन जाती है। इसमें हम उन्हीं बच्चों को कंसिडर करते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम है, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लीवेज जस्ट क्लिक का उल्टा है, अपोजिट है। इसमें हम ऐसे ग्रुप को लेते हैं जो एक दूसरे को रिजेक्ट करते हो, यानी एक स्मॉल क्लासरूम में एक अलग से ही ग्रुप बन जा रहा है जिसमें एक दूसरे को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर पसंद नहीं कर रहे, तो हम वहाँ पे क्लीवेज लेते हैं। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये आपका सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें आपको 16 स्टूडेंट लेने हैं, उनका नेम इस तरह से मेंशन करना है और वैसे ही उन 16 स्टूडेंट का नेम इस तरह से मेंशन करना है। अब देखिए इसे कैसे फिल करना है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, बस आप एक अभी फॉर्मेट देख लीजिए। ये शीट है, ये शीट आपको कॉलेज से मिलेगी। आप एक बार ये शीट देख लीजिए ना। इसमें सबसे पहले आपको ये शीट कॉलेज से मिलेगी और इसी तरह से आपको 16 शीट इसके प्रिंट आउट निकलवाने हैं। 16 इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास में 16 बच्चों के ऊपर कंडक्ट कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासेस डिफरेंट होगी, कोई 5th क्लास का स्टूडेंट है कोई 3rd का, नहीं। अगर आप 5th क्लास के स्टूडेंट ले रहे हैं तो आपको 5th क्लास के ही बच्चे लेने हैं और किसी भी 16 बच्चों को आपको इस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करना है। मैंने यहाँ पे क्लास 2nd के स्टूडेंट्स को लिया था। अब आपको हर स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, क्लास, स्कूल और उसका सेक्स मेल है कि फीमेल है ये मेंशन करना है, प्लस डेट मेंशन करनी है। ये डिटेल या तो आप खुद भर सकते हैं या तो आप बच्चों से फिल करवाएंगे ना। यहाँ पर है एकेडमिक सिचुएशन, विद whom would you like to sit in the classroom। अब आरव शाह से पूछा गया है कि आप किसके साथ क्लासरूम में बैठना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बताया वो शिवांश के साथ बैठना पसंद। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ नहीं बैठना पसंद करते, तो क्यांश के साथ। फिर उसी तरह उनसे पूछा गया, अब ये तो एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोशल सिचुएशन, उसे किसके साथ लंच करना पसंद है, तो उसने नेम लिखा श्रेष्ठ का। फिर उससे पूछा गया कि आप किसके साथ लंच करना पसंद नहीं करेंगे, तो उसने लिखा क्यांश ना। फिर कल्चरल सिचुएशन, उससे पूछा गया कि आप पिकनिक पे जाना किसके साथ पसंद करेंगे, तो उसने नेम बताया श्रेष्ठ का। और किसके साथ नहीं जाना पसंद करेंगे, तो उसने बताया नेम क्यांश का। तो इस तरह से आपने एक बच्चे से ये सारी डिटेल फिल करवाई है। जहाँ पे उसने पसंद किया है, एक्सेप्ट किया, सिलेक्ट किया, वहाँ पे हम XA लिखेंगे। A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेड, और यहाँ पे इसको नहीं पसंद किया तो यहाँ पे XR मीन्स रिजेक्टेड। उसी तरह ये X सिचुएशन है, ये Y सिचुएशन है एंड ये Z सिचुएशन है। तो जहाँ एक्सेप्ट किया गया तो YA, जहाँ रिजेक्ट किया गया YR, और जहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है Z सिचुएशन में तो ZA और यहाँ ZR। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको 16 शीट लेनी है और 16 डिफरेंट स्टूडेंट से ये फिल कराना है। कोशिश करिएगा जो एब्सेंट बच्चे हों उनका नेम आप या तो उस बच्चे को वहाँ से रिमूव कर दीजिए या फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जो बच्चे एब्सेंट है आपको उनका नेम मेंशन नहीं करना है। तब आपका डाटा जो होगा वो एग्जैक्ट आएगा और आपकी कैलकुलेशन भी सही होगी। अब हम इसे समझते हैं।
हमने 16 स्टूडेंट्स का नेम यहाँ लिखा है और 16 स्टूडेंट का नेम ऐसे ही यहाँ लिखा है। बाकी जो मैंने शीट अभी दिखाई थी उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फिल करना है। अब देखिए, आरव ने एक्स सिचुएशन में किसे पसंद किया था? शिवांश को। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स ए लिखा है। ठीक, अब आरव शाह ने एक्स सिचुएशन में किसको रिजेक्ट किया था? तो कियांश को। तो हमने यहाँ पे एक्स आर लिखा है। उसी तरह आरव शाह ने वाई कंडीशन में किसे पसंद किया था? श्रेष्ठ को। तो हमने यहाँ पे वाई ए लिखा है। आप पेंसिल से मेंशन करिएगा ताकि अगर कोई गलती होती तो आप इजीली इरेज कर पाए उसे। फिर आरव शाह ने वाई सिचुएशन में किसे रिजेक्ट किया है? तो कियांश झा को। उसके बाद आरव शाह ने जेड सिचुएशन में, जो कि कल्चरल सिचुएशन था, किसे पसंद किया था? श्रेष्ठ को। तो हमने यहाँ पे जेड ए लिखा है, मीन्स एक्सेप्टेड। और किसे रिजेक्ट किया था? कियांश को। तो यहाँ पे जेड आर। इसी तरह से आपको सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, एक्स वाई जेड की कंडीशन में फिल करना है। जो एक्सेप्टेड है वो एक्स ए लिखेंगे या फिर वाई ए या फिर जेड ए, और जो रिजेक्टेड है वो एक्स आर, वाई आर या फिर जेड आर लिखेंगे। इस तरह से मैंने ये सब फिल कर लिया था। अब यहाँ देखिए, एक्स ए मीन्स एक्सेप्टेड, एक्स ए रिजेक्टेड, वाई ए एक्सेप्टेड देन रिजेक्टेड, जेड एक्सेप्टेड देन रिजेक्टेड। अब देखिए, यहाँ पे जो 1 नंबर है, रोल नंबर 1 आ रहा हो, इसमें हम काउंट करेंगे कि एक्स ए कितनी बार आया है, 1। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1। ठीक, अब हम आर देखेंगे, एक्स आर कितनी बार आया है, तो एक्स आर ये 1, ये भी 1 टाइम आया, तो इस तरह से यहाँ पे 1 लिखा है। अब वाई ए कितनी बार आया है, यहाँ पे 1 है और उसके बाद नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर वाई आर कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह से आपको रोल नंबर 2 का फिल करना है, रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 4, इस तरह से पूरा आपको 16 फिल करना है। अब ये कैसे आया है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड 1 है, फिर यहाँ एक्सेप्टेड 1, फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह हम रिजेक्टेड का देखेंगे, जब रिजेक्ट वाले सबको काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो अब आपको पहले तो यहाँ से फिल करके ये चीज़ें फिल करनी है, फिर यहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला काउंट करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये है फॉर एक्स सिचुएशन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। आरव शाह जिसका रोल नंबर 1 था, उसने शिवांश जिसका रोल नंबर 12 था उसको उसने पसंद किया था, इसलिए हम एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल। और जिसे इसने नापसंद किया था या फिर जिसे रिजेक्ट किया था, उसके लिए हम ये डैश लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, यानी जिसको एक्सेप्ट किया गया उसके लिए स्ट्रेट लाइन, और जिसे रिजेक्ट किया जाता है उसके लिए डैश डैश करके बनाते हैं। अब जैसे रोल नंबर 4 ने रोल नंबर 1 को पसंद किया होगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। रोल नंबर 4 ने रोल नंबर 11 को रिजेक्ट किया, इसलिए डैश लाइन। ठीक, इसे बनाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स सिचुएशन ओवर चूजन। सबसे ज़्यादा टाइम किसका नेम आया है, रोल नंबर 12 का, तो यहाँ पे 12। आइसोलेटेड ऐसे रोल नंबर या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको ना तो रिजेक्ट किया गया ना ही सिलेक्ट, तो 3, 5, 15 नेम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और चाहे तो आप नंबर भी लिख सकते हैं। नाउ रिजेक्शन, यहाँ पे रोल नंबर 14, म्यूचुअल रिजेक्शन 8 and 14, यानी कौन एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं और कौन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 7 और 9 एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका नेम है म्यूचुअल रिजेक्शन। देखते हैं कैसे देखा जाएगा इसे। ओवर चूजन हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ओवर चूजन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ना ओवर चूजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए 12 की तरफ कई सारे एरोज आ रहे हैं एक्सेप्टेंस की, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया गया है। वहीं 4 की तरफ सिर्फ एक एरो आ रहा है, 1 की तरफ सिर्फ एक, 10 की तरफ भी एक, 16 की तरफ भी एक, बट एक 12 ही ऐसा नंबर है जिसकी तरफ 4 टाइम्स एरोज आ रहे हैं, यानी इसको ज़्यादा पसंद किया गया। तो यहाँ पे ओवर चूजन में हम 12 लेंगे ना। आइसोलेटेड ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ना तो रिजेक्ट किया जा रहा है ना तो सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ देखिए 3, ना इसकी तरफ कोई एरो आ रहा है रिजेक्शन का ना कोई एक्सेप्टेंस का। उसी तरह यहाँ पे 5 भी ऐसा ही है, इसकी तरफ भी कोई एरो नहीं आ रहा है, तो ये 5 आइसोलेटेड है, 3 आइसोलेटेड है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 की तरफ भी कोई एरो नहीं आ रहा है, तो ये भी आइसोलेटेड है ना। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं 6 भी है, तो हम यहाँ पे 6 भी लिखेंगे ना। रिजेक्शन यानी किसको सबसे ज़्यादा सबने रिजेक्ट किया, तो यहाँ 14 की तरफ कई सारे डैशेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसे रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे रिजेक्शन 14। म्यूचुअल रिजेक्शन ना, यहाँ पे देखते हैं किसने एक दूसरे को रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे म्यूचुअल रिजेक्शन 8 और 14 के बीच में है। यहाँ से देखिए एक एरो इधर जा रहा है रिजेक्शन का, फिर 8 से यहाँ पे एक एरो आ रहा है रिजेक्शन का, तो ये म्यूचुअल रिजेक्शन है। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस जहाँ पर एक दूसरे को पसंद किया जा रहा है या फिर सिलेक्ट किया जा रहा है, जैसे 12 और 10 के बीच है, एक एरो यहाँ से इधर आया फिर एक एरो इधर से इधर गया, और 7 और 9 की तरफ है यहाँ, ये देखिए ये वाली लाइन, ये, और एक एरो इधर जा रहा है, तो हमारे पास 2 म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो गया। क्लीवेज अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कोई भी छोटा सा साइकिल बनता इस तरह से, तब हम क्लिक मेंशन करते हैं, और इसी तरह रिजेक्शन का अगर बनता तो हम क्लीवेज मेंशन करते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम दोनों में से कोई भी नहीं लिखेंगे और वहाँ पे 0 मार्क करेंगे। फिर आता है कोहिसिवनेस, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्चुअल पेयर्स और नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। हमारे पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते थे? 8। क्यों? क्योंकि हमने 16 स्टूडेंट लिए हैं, और अगर हम पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 8 पेयर्स बनेंगे, 8 जोड़ियाँ। लेकिन हमारे पास म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के कितने पेयर बने? सिर्फ 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 8, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। उसी तरह आपको वाई सिचुएशन का बनाना है डायग्राम। फिर इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसी तरह एक्स सिचुएशन का डायग्राम बनाना है, और इसी को देखकर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है और लिखना है। अब यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बने थे इसलिए यहाँ 0, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट एडिंग है इंटरप्रिटेशन फॉर सिचुएशन एक्स। यहाँ पे रोल नंबर 12 को स्टार ऑफ द क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। जो जो चीज़ें आपने वहाँ मेंशन की है, ओवर चूजन कौन सा, आइसोलेटेड कौन सा था, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में लिखनी है सेंटेंस फॉर्म में। उसी तरह फॉर वाई सिचुएशन, उसके बाद फॉर एक्स जेड सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी जो आपने वहाँ पे मेंशन की थी वही। देन कंक्लूजन, अब यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे, जैसे रोल नंबर 2 एंड 12, तो यहाँ पे आप नेम मेंशन करेंगे, स्टार ऑफ द क्लास रोल नंबर 12 जो शिवांश था और 2 जो आशी थी। उसके बाद जो रिजेक्टेड था रोल नंबर 14 जिसका नेम क्यांश झा था, तो ये सब आप कंक्लूजन में लिखेंगे ना। उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है इस सोशियोमेट्री का,
तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू नो अबाउट द इंटरपर्सनल स्किल्स एंड सोशल रिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लासरूम में बच्चों का इंट्रैक्शन कैसा है, उनका सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। और इस सोशियोमेट्री की हेल्प से आइसोलेटेड स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई एंड दे कैन बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। जो आइसोलेटेड स्टूडेंट हैं, जिनको ना तो कोई पसंद कर रहा है ना ही रिजेक्ट कर रहा है, उनको एनकरेज करेंगे और जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उनमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो बाकी बच्चों से भी घुले मिले। ना थर्ड, दिस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ पर्सन इन द क्लास एंड ऑफ अ नंबर इन एनी ग्रुप। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो बहुत काफ़ी पॉपुलर है अपनी क्लास में, तो उनका कैसा बिहेवियर है, उनकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उससे भी दूसरे बच्चे उससे सीखेंगे ना। फोर्थ, थ्रू सोशियोमेट्री अ टीचर कम्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इस टेक्निक की हेल्प से हमें अपने स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चल जाएगा। Fifth, it can help educators to understand the group dynamics, identify social hierarchies, and promote positive interactions among students. Now, अब ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखने के बाद आपको रेफरेंसेस लिखने हैं। जैसे आपने किसी बुक का रेफरेंस लिया या फिर कोई वेबसाइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।